हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट जो हमें याद रखने हैं फॉर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। तो लिखते हैं स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। ये हमें याद होना चाहिए किसके लिए? फॉर सुपरपोजिशन मेथड। तो सबसे पहला हमारा क्या है? सिंपली सपोर्टेड बीम जिसके सेंटर पर लोड है। तो इसके यहाँ पर सेंटर पर P लोड है, ये हमारा L/2 है और ये भी हमारा L/2 है। तो ये डिफ्लेक्ट कैसे होगा? ये डिफ्लेक्ट कुछ ऐसे होगा सच दैट सेंटर पर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आएगी। तो ये हमारा A पॉइंट है, ये B पॉइंट है और ये C पॉइंट है। सो थीटा A। अब यहाँ पर जो हमारी स्लोप है वो कुछ ऐसे होगी, यानी कि क्लॉकवाइज है, और यहाँ पर कुछ ऐसे होगी। तो इधर एंटी क्लॉकवाइज है यानी कि पॉजिटिव, और इधर क्लॉकवाइज है यानी कि नेगेटिव। सो मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि थीटा A इज इक्वल टू थीटा B, और ये हमारा हो जाएगा P/16EI। और जो डेल्टा C होगा, यानी कि यहाँ पर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आएगी डेल्टा C। सो ये जो डेल्टा C है ये होगा हमारा डेल्टा मैक्स, और इसकी वैल्यू होगी हमारी PL³ डिवाइडेड बाय 48EI। यहाँ पर ये क्यूब हो गया तो इंटू 3 हो गया 48EI। तो ये हमारा पहला रिजल्ट था। अब हम दूसरे रिजल्ट की तरफ देखते हैं क्या है। तो दूसरा हमारा क्या है कि कैंटिलीवर बीम है जिसके फ्री एंड पर लोड है। तो इसके इस फ्री एंड पर लोड P लग रहा है। अब यहाँ पर जो स्लोप आएगी और डिफ्लेक्शन होगी वो कुछ ऐसे होगी। ये पूरा कर्व है, ये हमें याद रखना है कि ये क्या है? पूरा कर्व है। और यहाँ पर मतलब कर्व का मतलब क्या हुआ कि जो स्लोप है ना वो हर पॉइंट पर चेंज हो रही है, हर सेक्शन पर स्लोप चेंज हो रही है। सो ये डिफ्लेक्शन होगी। ये डिफ्लेक्शन हम ले सकते हैं कि ये क्या है? डेल्टा B, और यही क्या है? हमारा एक तरह से मैक्स है। और स्लोप का हम कर सकते हैं कुछ ऐसे। यहाँ से पहले हम टेंजेंट बनाएंगे क्योंकि ये कर्व एक्सटेंड हो रहा है आगे, और फिर हम ये जो हमारी स्लोप आएगी ये है हमारा थीटा B। ये B पॉइंट है, ये A पॉइंट है। अगर हम इधर इसकी यहाँ पर बात करें तो यहाँ हमारा क्या होगा? डेल्टा A इज इक्वल टू 0 एंड थीटा A इज इक्वल टू 0। सो अब हम लिख सकते हैं, तो अगर स्लोप की बात करें तो थीटा A तो 0 है, बट थीटा B होगा, और थीटा B कितना होगा? थीटा B होगा हमारा PL²। स्लोप में अभी तक स्केयर आ रहे हैं तो PL² बाय 2EI, और यही क्या होगी? हमारी मैक्स होगी, थीटा मैक्स। और अगर हम डिफ्लेक्शन की बात करें तो यहाँ पर हम बात करें अगर डेल्टा A की, वो 0 है क्योंकि ये फिक्स्ड, एक तरह से फिक्स्ड सपोर्ट है, तो इसलिए यहाँ पर 0 0 है। और थीटा B की डेल्टा B की बात करें अगर हम, तो वो है हमारा PL³ बाय 3EI। तो यहाँ पर क्या हो गया? यार क्यूब था तो यहाँ 3 आ गया, यहाँ 2 था तो यहाँ 2 आ गया। तो ये हमारा सेकंड है। अब हम हमारे थर्ड एग्जांपल पे आते हैं। थर्ड जो हमने रिजल्ट याद रखना है वो है, ये कैंटिलीवर बीम है जिसके फ्री एंड पर अब मोमेंट लग रहा है। तो यहाँ पर क्या लग रहा है? मोमेंट लग रहा है M। ये हमारा पॉइंट A है, ये हमारा पॉइंट B है। तो इसमें भी क्या होगा? कर्व बनेगा कुछ ऐसा। ये भी क्या है? कर्व है। और इस केस में ये हमारी क्या होगी? डिफ्लेक्शन होगी डेल्टा B, और जो स्लोप आएगी वो कुछ ऐसे आएगी। तो ये हमारी कुछ स्लोप है, दैट इज थीटा B। अब इसका रिजल्ट क्या होगा? तो स्लोप की अगर हम बात करें, स्लोप यानी कि थीटा B, और वो क्या होगा? वो हमारा होगा ML/EI। देखो P लोड था तो यहाँ स्केयर आया था, M है तो वहाँ सिर्फ L आएगा। और डिफ्लेक्शन की बात करें तो डिफ्लेक्शन होगी हमारी डेल्टा B, और यहाँ पर M है तो इसलिए -1 हो जाएगा। यहाँ क्यूब था तो यहाँ पर ML² हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2EI। तो ये कैंटिलीवर
जिस पर मोमेंट लग रहा है और ये कैंटिलीवर जिस पर पी लोड लग रहा है। तो यहां पर पी एल स्केयर बाई 2 EI स्लोप, यहां पर ML बाई EI। इधर डिफ्लेक्शन की बात करें तो पी एल क्यूब बाई 3 EI, यहां पर हमारी ML स्केयर बाई 2 EI। और ये हमारी सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसके सेंटर पर लोड है। तो पी एल स्केयर बाई 16 EI क्या होगी हमारी स्लोप, और डिफ्लेक्शन होगी पी एल क्यूब बाई 48 EI। तो ये अभी हमने 3 रिजल्ट डिस्कस करे हैं। अब हम डिस्कस करते हैं हमारे 4th रिजल्ट को। तो 4th रिजल्ट देखते हैं। अब यहां पर क्या है, हमारा फ्री फिक्स्ड बीम है एक तरह से, दोनों साइड क्या है हमारे फिक्स्ड सपोर्ट है। तो इसमें अब कैसी होगी हमारी शेप, डिफ्लेक्टेड शेप, तो वो कुछ हमारी ऐसी होगी, ये ऐसे जाएगा और इस बीम का ऐसे जाएगा। ये हम ऐसे कह सकते हैं कि ये कैंटिलीवर है एक तरह से और जोड़ दी, तो यहाँ पर इसकी शेप ऐसे और फिर ये ऐसे, तो ये कुछ ऐसे बनेगा। यहाँ पर अगर हम बात करें, ये L/2 है, ये L/2 है, यहाँ पर कोई बीच में P लोड लग रहा है, P। तो अब अगर यहाँ पर ये A पॉइंट है, ये C पॉइंट है, ये B पॉइंट है। सो इधर अगर हम बात करें, जो थीटा A है, थीटा B है और जो थीटा C है, ये तीनों ही क्या रहेंगे, यहाँ पर स्लोप हमारी 0 रहेगी, क्योंकि इधर भी 0 है, यहाँ पर ये दोनों क्या है हमारे फिक्स्ड हैं। तो फिक्स्ड में ना सपोर्ट है ना डिफ्लेक्शन है। और अब हम बात करते हैं डिफ्लेक्शन की। तो डिफ्लेक्शन मैक्सिमम आएगी हमारी C पॉइंट पर, डेल्टा C पॉइंट। और ये जो डेल्टा C पॉइंट है ये क्या है हमारा डेल्टा मैक्स है एक तरह से। और इस पे जो हमारी डिफ्लेक्शन होगी वो बेसिकली होती है हमारी 1/4। तो यहाँ कितनी थी हमारी PL³ बाई 48 EI थी, सिंपली सपोर्टेड जहाँ पर P लोड लग रहा है। फिक्स्ड में हमारी ये 1/4 हो जाएगी, 1/4 ऑफ PL³ बाई 48 EI। तो ये हमने अभी 4 रिजल्ट डिस्कस करे हैं और इनको हम रिवाइज कर लेते हैं। तो पहले की अगर हम बात करें, पहला क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसके C पॉइंट यानी कि बीच वाले पॉइंट पर P लोड लग रहा है। तो उसकी स्लोप होगी हमारी PL स्केयर बाई 16 EI और डिफ्लेक्शन क्या होगी PL³ बाई 48 EI इंटू 3। यहाँ 3 था तो यहाँ इसका याद रख सकते हैं, 16 था, 16 इंटू 3 48। तो पहला रिजल्ट ये है। दूसरा है हमारा कैंटिलीवर का है जिस पर P लोड लग रहा है फ्री एंड पर, तो उसकी स्लोप है हमारी PL स्केयर बाई 2 EI और डिफ्लेक्शन है PL³ बाई 3 EI। सो अब हम आ जाते हैं हमारे 5th पर। सो 5th क्या है हमारा, 5th है हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है जिस पर UDL लग रहा है। तो ये हमारी सिंपली सपोर्टेड बीम और इस पर UDL लग रहा है। लोड इंटेंसिटी है W किलोन्यूटन पर मीटर। तो ये कैसे डिफ्लेक्ट होगा, ये हमारा कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट होगा। ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है और ये हमारा C पॉइंट है जहां पर मैक्स आएगा डिफ्लेक्शन। सो ये हमारा क्या है डेल्टा C। सो अगर हम इसमें अब देखें, अगर हम स्लोप की बात करें, सो ये थीटा A है और ये थीटा B है। साइन कन्वेंशन हमने देखी है कि क्लॉकवाइज नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। सो यहाँ हम लिख रहे हैं कि थीटा A इज इक्वल टू थीटा B होगा मैग्नीट्यूड में। और क्या वैल्यू है, वैल्यू है हमारी, अब क्योंकि यहाँ पर ये लोड इंटेंसिटी है तो P के साथ यानी कि लोड के साथ स्केयर आता था L के ऊपर, बट यहाँ W लोड इंटेंसिटी है तो एक L और ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर W L³ हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाय 24 EI। डेल्टा की बात करें तो डेल्टा C यानी कि क्या है, ये डेल्टा मैक्स है और इसकी वैल्यू होगी 5/384। साथ में क्या होगा WL⁴ EI। तो ये रिजल्ट है हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम जिस पर UDL लग रहा है W किलोन्यूटन पर मीटर का। अब हम देखते हैं यही UDL की प्रॉब्लम कैंटिलीवर में। सो 6th पॉइंट हमारा होगा, कैंटिलीवर बीम है अब हमारे पास और इस पर UDL लग रहा है और लोड इंटेंसिटी है W किलोन्यूटन पर मीटर। और ये डिफ्लेक्ट कैसे होगा, ये कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट होगा और इसकी लेंथ होगी L। तो ये हमारा A है
और ये बी है, तो जो स्लोप आएगी वो बी पर आएगी और डिफ्लेक्शन भी बी पर ही है। सो ये डेल्टा बी है और इधर ही हमारा कुछ ये स्लोप थीटा बी आएगी। ए पर ज़ीरो होगी क्योंकि फिक्स्ड सपोर्ट है। सो यहाँ पर अगर हम बात करें थीटा बी, जो कि क्या होगी, थीटा मैक्स होगी। ये हम मैक्स क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये कर्व है। कर्व है यानी कि हर पॉइंट पर स्लोप चेंज हो रही है और ये बढ़ती जा रही है, और सबसे मैक्सिमम कहाँ होगी, फ्री एंड पर होगी। सो थीटा बी इज इक्वल टू थीटा मैक्स, और इसकी वैल्यू होगी, अब यहाँ पर जब पी था तो एल स्क्वायर हुआ था, यहाँ डब्ल्यू है यानी कि उससे छोटा है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम करेंगे डब्ल्यू एल क्यूब। सो डब्ल्यू एल क्यूब डिवाइडेड बाय यहाँ क्या आएगा, 6 EI। और डिफ्लेक्शन की बात करें तो डिफ्लेक्शन बी पर मैक्स होगी, और उसकी वैल्यू क्या आएगी, उसकी वैल्यू आएगी WL4/8 EI। तो ये हो गया हमारा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, फिक्स्ड बीम है हमारे पास और उस पर यूडीएल लग रहा है। तो सिक्स्थ केस हमारा क्या होगा कि हमारे पास क्या है, फिक्स्ड बीम है और उस पर यूडीएल लग रहा है, W किलो न्यूटन पर मीटर की इंटेंसिटी से। अब यहां पर अगर हम बात करें, ये A पॉइंट है, ये C पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ABC तीनों पॉइंट है, तो यहां पर स्लोप 0 होगी, और जो इसकी डिफ्लेक्टेड शेप बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी। यहां 0 होगी ऐसे स्लोप, और इधर से उठेगा और यहां पर फिर 0 होगी और इधर भी 0 होगी। सो स्लोप यहां 0 होती है, तो हम कह सकते हैं कि थीटा A, थीटा B और थीटा C ये क्या होंगे, हमारे 0 होंगे। और डिफ्लेक्शन मैक्स कहाँ आएगी, C पॉइंट पर आएगी, ये हमारा डेल्टा C है। सो ये डेल्टा C पर मैक्स, यानी कि डेल्टा C इज इक्वल टू डेल्टा मैक्स, और ये वैल्यू हमारी होगी, हमने यहां पर क्या पढ़ा, यहां पढ़ा था 5/384, उधर 1/4 था, जब P लोड लग रहा था तो 1/4 था फिक्स्ड में। अब यहां पर सिंपली सपोर्टेड पर जब यूडीएल लग रहा है तो 5/384 का फैक्टर है, यहां क्या होएगा, 1/5 ऑफ 5/384 एंड WL4/EI। तो जब यहां पर पॉइंट लोड लग रहा था, तो इधर जब पॉइंट लोड लगा था तो वो 1/4 का फैक्टर आया था। अब यूडीएल में क्या है, जब यहां यूडीएल लग रहा है सिंपली सपोर्टेड में, तो फिक्स्ड बीम में 1/5 का फैक्टर आएगा इंटू 5/384 WL4 डिवाइडेड बाई EI। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, जब हमारे यूनिफॉर्म वेरिंग लोड लगते हैं सिंपली सपोर्टेड में, तो सेवंथ केस हमारा होगा कि ये हमारी सिंपली सपोर्टेड बीम है और इस पर यूवीएल लग रहा है कुछ ट्रायंगल शेप में, तो इधर ऐसे, अब इधर तो 0 इंटेंसिटी होगी, इधर 0 होगी, मैक्सिमम कहाँ है, मैक्सिमम इधर है, कितनी है, W किलो न्यूटन पर मीटर की। अब यहां अगर हम देखें, ये A पॉइंट है, ये C पॉइंट है, ये B पॉइंट है। अब थीटा A थीटा B क्या होगा हमारा, तो जो थीटा A है वो इक्वल होगा थीटा B के, और ये हमारा जो फैक्टर है ये है 5/192 WL3/EI। और जो डिफ्लेक्शन होगी वो मैक्सिमम आएगी C पॉइंट पर, तो डेल्टा C इज इक्वल टू डेल्टा मैक्स, एंड ये होगा हमारा WL4/120 EI। तो अब हम देखते हैं हमारा, सो ये 7 है और ये 8 हो गया। अब हम देखते हैं हमारा नाइन्थ केस। नाइन्थ केस क्या है, नाइन्थ है हमारा कैंटिलीवर बीम है और उस पर यूवीएल लग रहा है। सो ये कैंटिलीवर है और इस पर यूवीएल लग रहा है कुछ ऐसे, यहां लोड इंटेंसिटी 0 है और यहां मैक्स होगी, और वो मैक्स है हमारी W किलो न्यूटन पर मीटर की। ये A है, ये B है और L इसकी लेंथ है। तो इसमें अगर हम देखें, सो जो थीटा B होगा वो ही थीटा मैक्स होगा, और उसकी वैल्यू है WL3/24 EI, और डेल्टा B क्या होगा, डेल्टा मैक्स होगा, और उसकी वैल्यू है WL4/30 EI। तो ये हमारे यूवीएल के केस थे, और ये सिंपली सपोर्टेड
ये फिक्स्ड बीम और ये हमारा कैंटिलीवर बीम। अब हम आगे देखते हैं जब मोमेंट लग रहे हैं हमारे। अब हम देखते हैं हमारा 10th रिजल्ट। सो 10th रिजल्ट में क्या है, हमारी सिंपली सपोर्टेड बीम है और उसके एंड सपोर्ट्स पर मोमेंट लग रहा है। तो इधर भी मोमेंट लग रहा है, यहां क्लॉकवाइज मोमेंट लग रहा है और इधर हमारा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लग रहा है। और ये सी पॉइंट है, यहां पर ये L/2 है और इधर ये L/2 है। तो जो इसकी शेप बनेगी वो कुछ हमारी ऐसी बनेगी। अब यहां पर अगर हम देखें थीटा ए और थीटा बी को, सो थीटा ए थीटा बी के इक्वल होगा। इधर कुछ ऐसे है, यहाँ कुछ ऐसे, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। तो ये कैसे है हमारा क्लॉकवाइज नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। थीटा ए थीटा बी मैग्नीट्यूड में हमारे इक्वल होंगे और वो है हमारा ml/2ei। अब ये m है, मतलब जब p लोड था तो L स्क्वायर आता था और जब m है तो हमारा सिर्फ एक अकेला L आता है, तो ml/2ei। और डेल्टा c की बात करें, ये हमारा क्या होगा, डेल्टा c होगा। सो डेल्टा c की अगर हम बात करें, ये हमारा क्या होगा, डेल्टा मैक्स होएगा और इसकी वैल्यू आती है ml/8ei। यहां पर क्या आएगा, ये 8ei आएगा। अब हम बात करते हैं हमारे 11th रिजल्ट की। 11th रिजल्ट है हमारा कि जब हमारे पास सिंपली सपोर्टेड बीम है और सेंटर पर मोमेंट लग रहा है। तो ये हमारी क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम है और ये सी पॉइंट है और इसके सेंटर पर लोड लग रहा है, मोमेंट लग रहा है कंसंट्रेटेड m। और कैसा लग रहा है, क्लॉकवाइज। सो ये a है, ये c है, ये b है। अब क्लॉकवाइज लग रहा है तो मतलब नीचे ही डिफ्लेक्टेड शेप बनेगी, एंटी क्लॉकवाइज लगता तो ऊपर जाता। तो उस वजह से क्या हो जाता है, हमारी डिफ्लेक्शन और उनके रिजल्ट चेंज हो जाते। यहां हम क्या मान रहे हैं, डाउनवर्ड पॉजिटिव। अगर ये ऐसे लगता, एंटी क्लॉकवाइज लगता, तो ऊपर बनती, ऊपर यानी कि हम डिफ्लेक्शन नेगेटिव लेते। सो इस चीज का हमने ध्यान रखना है। अब यहां पर हमारा क्या लगेगा, थीटा ए इज इक्वल टू थीटा बी और ये बनेगा हमारा ml/24ei। और जो थीटा सी रहेगा, स्लोप है जो थीटा सी की, वो हमारी आती है ml/12ei। और यहां पर जो डिफ्लेक्शन होगी, डेल्टा ए इज इक्वल टू डेल्टा बी इज इक्वल टू डेल्टा सी, वो हमारी क्या रहेंगी, 0 रहेगी। इसमें जो शेप बनती है डिफ्लेक्टेड वो कुछ ऐसी है। तो ये हमारा क्या होगा, थीटा ए होगा, ये हमारा क्या है, थीटा बी है और ये हमारा थीटा सी है। तो थीटा ए थीटा बी होंगे हमारे ml/24ei और थीटा सी होता है ml/12ei। और डेल्टा ए डेल्टा बी डेल्टा सी यहाँ पर एक तरह से 0 है, ए भी 0 है, बी भी 0 है और सी भी 0 है।